Hello students, welcome to my channel Maths with Panu. Today I will teach you the topic of midpoint formula and distance formula. Let's start. First of all, we study midpoint formula. मिडपॉइंट फार्मूला क्या होता है? इसे सीखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसे नेम दीजिए ए और बी का। ओके, और फिर ए को एक पॉइंट को नाम दीजिए x1, y1 और बी को नाम दीजिए x2 एंड y2। और मिड पॉइंट क्या होता है? जब एक लाइन को हम बीच में से इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P का, दैट इज PXY इज आवर मिड पॉइंट, दैट पॉइंट विच वी हैव टू फाइंड। ऐसा पॉइंट है जिसे हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे? फॉर्मूला देखिए, x का और y का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ लाइन एंड वी नेम इट, इसे नाम दे दीजिए 3, 4 और इसे नाम दे देते हैं 5 और 2 का, और नाम दे दीजिए इसे ए और बी और बीच वाले पॉइंट को नाम देते हैं पी, और हमने एक्स वाई फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला लगा दीजिए एंड पुट द वैल्यू ऑफ x1। दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 प्लस 5। ओके, दिस इज योर x1 एंड दिस इज x2। तो हमें x कोऑर्डिनेट को प्लस कर लेना है और डिवाइड कर दीजिए 2 से। एंड आफ्टर दैट 3 प्लस 5 इज 8। 8 upon 2, by cancelling it we get our answer, that is equal to 4. We get x coordinate in this way. Now for the y coordinate we write here y1 plus y2। तो this is your y1 और ये हो गया हमारा y2। y1 is 4, y2 is 2। Then we write 4 plus 2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Then by adding these two terms, 4 plus 2 we get 6 and 6 by 2, by cancelling it we get the answer 3। Means जो coordinate, जो required midpoint हमें निकालना है, required midpoint या required coordinate भी आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4, 3। This is your answer. Now we study distance formula. Start करते हैं। For it, mention कीजिए, suppose we have this path, ये रास्ता है, और suppose कीजिए यहाँ एक पॉइंट है। You take an example. Suppose it is your home where you live and this is your tuition center. Okay, and when you go from your home to your tuition center, then what is the distance of your way? हम अपने रास्ते की दूरी को कैसे तय करेंगे? Suppose for it we study our distance formula. पहले आप इसे नाम दे दीजिए x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालनी है, दो पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है A और B के बीच में।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, उसमें सबसे पहले स्क्वायर रूट डाल दीजिए और यहाँ पे लिखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, और हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए दो पोजीशंस हैं एंड वी नेम इट 3 and 1 एंड दिस इज कोई भी एग्जांपल ले लीजिए लाइक 5 and 2। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी। फॉर दैट पर्पस फॉर्मूला लगाइए, इसे मान लीजिए x1 y1 x2 and y2 and put these values in your identity. First of all you put the value of x2. What is the value of x2? 5। फिर इस वैल्यू को इस आइडेंटिटी में लिख दीजिए यहाँ पर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, देन वी राइट हियर 5 माइनस 3 स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू ऑफ y2 दैट इज 2। यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ y2 इज 2 and put the value of y2 in your identity and value of y1 is 1, then put it also and we get 2 minus 1 to the whole square। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 minus 3 2 square और 2 minus 1 is also 1 square। Then you get your answer 4 plus 1, 2 2s are 4, 1 1s are 1, then you get your answer square root of 5। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो डिस्टेंस कवर की है ए और बी के बीच में वो कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5। वी कैन ऑल्सो सॉल्व द स्क्वायर रूट्स, वी सी इन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। सपोज वी हैव आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, दैट इज 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उन्हें हम नाम दे देते हैं ए का, और एक पॉइंट है -4, 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया 4, 0 और तीसरा पॉइंट हमारे पास हो गया 0, 3। नाउ अब इन 3 पॉइंट्स को हमने ले लिया है और क्वेश्चन ये है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज और इज इट, वट एवर। सो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको सबको पता है, वी ऑल नो दैट कि ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं। यू कैन नेम इट ए दैट इज -4, 0 एंड बी दैट इज 4, 0, सी दैट इज 0, 3। सो ये फाइंड करने के लिए किस तरह की ट्रायंगल है, पहले आपको ट्रायंगल्स के टाइप पता होने चाहिए। अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स बराबर हैं, लाइक डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी, अगर इन तीनों की डिस्टेंसेस बराबर हैं तो ट्रायंगल किस टाइप की होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। अगर दो साइड एनी ऑफ 2, कोई भी 2 साइड्स बराबर हैं, लाइक ए बी बी सी और बी सी ए सी और ए बी ए सी, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ 2, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई भी, इस ट्रायंगल की कोई भी साइड ए बी बी सी या फिर ए सी, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है,
तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल। ओके, दीज आर थ्री ट्रायंगल्स। और डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये भी जान सकते हैं कि ये ट्रायंगल भी फॉर्म हो रही है या नहीं। So we have many questions in this way that can be solved with the help of distance formula. But here we have a question A, B and C. We have 3 points of a triangle और हमें ये शो करना है किस टाइप की, हमें ये बताना है किस तरह की ट्रायंगल है ये। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए बी सॉल्व करेंगे। यू कैन सी द पॉइंट्स ऑफ ए बी, दैट इज -4 and 0। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आवर कोऑर्डिनेट्स -4, 0 and 4, 0 and the coordinate of C 0, 3। ओके, सो पहले हम निकालते हैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, x2। सपोज कीजिए ये x1 है, इसे हम मानेंगे x1। दिस इज आवर x1 पॉइंट। x1 x2 नाम दे सकते हैं आप इसे x1 x2 और इसे नाम दीजिए y1 y2। ओके, एंड फिर हमने फॉर्मूला लगाया है x2 माइनस x1 to the whole square and y2 minus y1 to the whole square। तो लिखिए इसे यहाँ पर, पुट कीजिए वैल्यू को। व्हाट इज x1, सॉरी दिस इज x1 y1 और इसे नाम दे दीजिए x2 y2। सो x2 क्या है 4, तो इसमें से हमने x1 को माइनस करना है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 -4 to the square। अगेन आई रिपीट, what is the value of x2? x2 है 4, you can see here, और x1 है -4। तो आपने क्या करना है, 4 में से -4 माइनस कर देना है और इसी तरह से y2 की वैल्यू पुट कर ली थी यहाँ पर। ये हो गई 0 और ये भी 0, तो दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद माइनस माइनस इज प्लस, देन वी गेट 4 + 4 एंड नथिंग वी कैन डू अबाउट 0, तो इसे 0 ही रहने दीजिए। 4 + 4 इज 8 एंड यू गेट 8 स्क्वायर। एंड वी ऑल नो दैट कि वी कैन कैंसल इट फ्रॉम द स्क्वायर रूट, सो वी गेट आवर आंसर 8। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब हमें BC निकालना है तो यहाँ पे दोबारा से लिख लीजिए कोऑर्डिनेट 4, 0 और C को मान लीजिए 0, 3। इससे क्या होगा कि इस कोऑर्डिनेट को आप नाम दीजिए x1 y1 और इसे नाम दीजिए x2 y2। अब फॉर्मूला ईजिली लग जाएगा। फॉर्मूला दिमाग में रखना है, x2 - x1, चाहे लिख लीजिए इसे पहले x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। ओके, एंड अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 4 - 0 -4 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3 - 0 स्क्वायर। देन यू गेट योर आंसर -4 to the square plus 3 square। Then we get 4 4s are 16 and 3 3s are 9, तो we get our answer 25। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास हो गया है यहाँ पर 5, तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब अगर हमें AC की वैल्यू निकालनी है बिटवीन A एंड C, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ A का पॉइंट क्या था -4, 0 एंड C का पॉइंट है 0, 3। तो फिर लगा दीजिए फॉर्मूला 0 - -4 to the square and 3 - 0 square। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 4 to the square and 3 square। Then we get 16 + 9, that is also
25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है ना. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ BC है, BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 और AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5. और अगर हम देखें हमारे पास AB की वैल्यू क्या आई थी, आपके सामने तीनों वैल्यूज़ हैं AB की, BC की और AC की. दैट वी नो दैट कि इफ टू साइड्स आर इक्वल, the value of BC is 5 and AC is 5, means we have our two sides are equal, so we can write here BC is equal to AC. means एक किस टाइप की ट्रायंगल हो गई, आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं. तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स वी हैव आवर टू साइड्स इक्वल BC एंड AC. So this is your distance formula, or we will study our next types in my next video. Thank you.